नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जातिगत जनगणना की बात करने वाले कांग्रेस के बुझे हुए चिराग राहुल गांधी अब खुद अपनी जाति को लेकर फंस गए हैं। लोग अब उनसे उनकी जाति के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहीं जाति पर विवाद के बीच राहुल गांधी वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को लेकर भी बुरे फंसे हैं। बीजेपी के तेज तर्रार नेता तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने कहा कि वायनाड के सांसद बनने के बाद से पिछले 1800 दिनों में उन्होंने संसद में एक बार भी भूस्खलन और बाढ़ का मुद्दा नहीं उठाया है। हालांकि कल ही राहुल गांधी के वायनाड जाने की खबर थी, पर वो नहीं गए। कल वायनाड से दूरी पर जब बवाल बढ़ गया, लोगों ने सवाल किया, तो आज राहुल और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया। पर वायनाड की जनता राहुल गांधी से काफी खफा है। लोगों का कहना है कि वायनाड के लोगों के प्रतिनिधि संकट के समय उनके पास नहीं पहुंचे, ना ही कोई मदद की है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। फिर से विदेश भागने की तैयारी में है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर भी बड़ा खुलासा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जाति पर तो विवाद जो है वो लगातार जारी है, लेकिन लैंडस्लाइड जो वायनाड में हुआ है, केरल में हुआ है, उसको लेकर भी राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आज गए तो, लेकिन वहां पे उनका काफी विरोध हुआ। देखिए, उनको कल ही जाना चाहिए था। मौसम का बहाना बताया गया। कल हमने बताया था कि नॉर्मल तमाम एयरलाइंस की सर्विस जो है वो चल रही थी। वो अपना पर्सनल प्लेन से जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी उपलब्ध था मामला। कल और आज में कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ मीटिंग थी, राजनीति करनी थी, तो वायनाड उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं था। अब नाराजगी की और भी वजह होनी चाहिए। तेजस्वी सूर्या सही कह रहे हैं कि आपने आज तक इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए। भाई, इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए वो काबिलियत ही नहीं है उनमें। उनको जो है वो वही जाति जनगणना, ये वो इधर उधर, इसके अलावा कुछ पता नहीं है। इन्वायरमेंट, भूस्खलन, ये सब दीज आर वेरी सीरियस मैटर्स। इससे वोट नहीं मिलते हैं। तो इस आदमी की, उनका मेंटल स्टेट ही उस लेवल का नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को उठाए। लेकिन राजनीति की दृष्टि से अगर देखें तो नाराजगी इस बात के लिए भी होनी चाहिए। लोगों की जान गई है, 250 से ऊपर आंकड़ा चला गया है। पिछली बार जो इससे कहीं बड़ा, कई सारे इलाकों में जब पिछली बार बाढ़ केरल में आई थी तो 400 के आसपास लोगों की मौत हुई थी। ये तो एक जगह पे, एक इलाके पे, एक शहर में मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, चलिए भाई, एक चीज मान लिया हमने कि भाई वो ऊपर वाले का एक कहर बरसा वहां पे। लेकिन उसके बाद इंतजाम क्या हुआ? इंतजाम में लेट क्यों है? और पहले से आपने प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया था? जब अमित शाह गृह मंत्री वो आकर के बता रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में 4 बार बाकायदा ये बताया गया बारिश भी होगी, और जो सेंटर के तरफ से, वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वार्निंग सिस्टम हिंदुस्तान के पास है जी। वो अमेरिका वाले भी यहां आकर के स्टडी करते हैं उसको। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस जो वार्निंग सिस्टम है वो हिंदुस्तान के पास है। और इसलिए लगातार और बहुत ही सही प्रेडिक्शन के साथ, तो किस तरीके से अमित शाह ने यह कहा कि हम तो 4 बार बता चुके, और इलाका स्पेसिफिक बताया जा रहा था कि वहां पे बारिश होगी, लैंडस्लाइड हो सकता है जी। आपके मुंह में दही जमी हुई है क्या? कोई ये इंडिया इंडिया खेल रहा है, गठबंधन का खेल खेल रहा है? पब्लिक की मौत होते रहे, कोई मतलब नहीं उससे। वायनाड की जनता मरे तो मरे, लेकिन हम सरकार के ऊपर ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे। उठाएंगे भी तो बस लिपापोती कर देंगे, फिर ये चोरी के साथ
फोटो कैसे खिंचाएंगे? तो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जनता की नाराजगी बिल्कुल जायज़ है। आपने वायनाड की जनता को जो है अकेला छोड़ दिया। भाई कांग्रेस के लोग कहाँ थे? अगर राहुल गांधी नहीं गए, कांग्रेस के लोगों को वहाँ पे मदद के लिए आना था। आरएसएस के लोग वहाँ जुटे हुए हैं, आरएसएस के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी वहाँ जो वीडियो आती है कांग्रेसी की, तो वो गाय हत्या और बीफ पार्टी की तस्वीरें जरूर आती है, लेकिन आपदा के दौरान कांग्रेसियों की मदद करती हुई तस्वीर कहीं नहीं। तो वायनाड से राहुल गांधी की क्या तस्वीर आई, जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका के वायनाड दौरे का वीडियो और फोटो आपको दिखाते हैं, जिसे खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों नेता वायनाड पहुंचे हैं। नीले रंग का रेनकोट दोनों ने पहना हुआ है। पार्टी महासचिव और अलपुजा से सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ है और पूरी कैमरा टीम राहुल और प्रियंका के साथ है। आपने बताया कि वहां आरएसएस के लोग जो है काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये दौरा भी लग रहा है कि सिर्फ फोटो शूट के लिए गए। पहले कैमरा टीम, पहले दिन मैंने कहा था कि राहुल गांधी वो तब जाएंगे जब यहां से उनकी पूरी पीआर टीम पहले पहुंच जाए, ताकि रील्स अच्छे से बने, रील्स बने, फोटो बने, वो फोटो शूट। वो लोग वहां पे, वो जगह क्या है कि जो हमें जानकारी मिल रही है स्थानीय लोगों से, वो ये कि जिस जगह पे ये चीज़ हो रहा है वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। 1 घंटे का वॉक करके जाना होता है। तो वो कल पहुँच नहीं पाए होंगे, वो प्लान नहीं बन पाया होगा कि भाई वहाँ गए और रील्स ना बने, तस्वीरें बढ़िया अच्छे कैमरे से, हाई डेफिनेशन कैमरा जब तक नहीं हो तब तक कैसे मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि ये सब पीआर एक्सरसाइज है। दिस मैन हैव नो एम्पैथी फॉर ह्यूमन लाइफ्स। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये इवेंट करता है। लेकिन गए राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन विरोध हो गया। वायनाड दौरे का तो जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं तो देश में जमकर बवाल मचता है। अब खबर है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाएंगे। क्या नया कांड करेंगे वहां पे? देखिए, जब भी विदेश जाते हैं मुझे तो डर लग जाता है कि बालक बुद्धि क्या करके आएगा, नहीं है करके आएगा। ये एब्सोल्युटली केंद्र सरकार को एक बाकायदा नजर रखने की आवश्यकता है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, कोई भी नेता जो देश को लीड करना चाहता है उसकी कोई पर्सनल प्राइवेट लाइफ नहीं है। एक क्लैरिटी समझ लीजिए। ये कांग्रेसी और उसके दलाल पत्रकारों के द्वारा ये जो कहा जाता है, अरे वे क्लब जाते हैं क्या करते हैं, नो। देश को जो आदमी चलाएगा उसका चाल चरित्र, चेहरा, ये सारी चीजें पब्लिक नॉलेज, पब्लिक डोमेन की चीज है। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट अ पब्लिक लीडर। अब पिछली बार जब अमेरिका गए थे, तरह तरह की कहानी आ गई, तस्वीरें भी आई, बवाल भी मचा। किन किन लोगों से ये जाकर के वहाँ मुलाकात करते हैं, तो वहाँ यूएसएड वालों से मिलते हैं, वहाँ रॉकफेलर फाउंडेशन वालों से मिलते हैं। कौन है ये एजेंसियाँ? ये सीआईए के लिए काम करती हैं, क्या है इनका धंधा? ये अलग अलग प्रपंच रच के कमफ्लाज ऑपरेशंस करके ये दुनिया भर में रिजीम चेंज करवाते हैं। एक ऐसा ही सीक्रेट विजिट इनका उज्बेकिस्तान में था, जहां वो उस तरह के लोगों से मिलते हुए नजर आए। और ये सारी चीजें रिपोर्टेड है कि आपने पिछली बार जब आप अमेरिका गए, आप सोरोस के लोगों से आपकी मुलाकात हुई। ये यूएसएड और इस तरह के एजेंसियों के साथ आपके अंकल सैम, ये सैम पेट्रोदा, ये काम करते हैं। वो ओवरसीज कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी हैं। वही आपके विदेश यात्रा में किससे मुलाकात होगी, कहाँ मीटिंग होगी, वो सब कुछ तय करते हैं। बीच में आपने उनको निकाला, फिर आपने उसको ले लिया। किस बात के लिए लिया? क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा। और तो और जब आप पिछली बार गए तो ये इस तरह के उपद्रवी तत्वों से जो आउटराइट एंटी इंडिया प्रपंच और प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे आप हाथ मिलाते हैं। आप जो बाइडेन गवर्नमेंट के अधिकारियों से मिलते हैं, व्हाइट हाउस में जाकर के आप सीक्रेट मीटिंग करते हैं।
जितनी बातें मैं कह रहा हूं गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और इनके लोगों के द्वारा बयान दिया गया। जब वो पिछली बार अमेरिका गए थे, कैपिटल टीवी ने लगातार स्टोरीज की थी कि किस तरीके से वो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ वो काम कर रहे हैं। और वहां क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बचाना जरूरी है अगर दुनिया में डेमोक्रेसी चाहिए। और नरेंद्र मोदी अगर जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो यूरोप और अमेरिका ये मेरी मदद करे कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। मदद मिली है। पता नहीं सरकार क्यों सोई हुई है। एक इन्वेस्टिगेशन, इस बात के ऊपर जांच होनी चाहिए कि 2024 के चुनाव में विदेशी इंटरफेरेंस कितना रहा इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस, पैसा, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया में आप प्रपंच रचने के लिए, इन टर्म्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारी आयाम, बहुत सारी चीजें, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से दुनिया के बहुत सारे देशों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वो हिंदुस्तान में एक गुलाम प्रधानमंत्री चाहिए उनको, जो अमेरिका के इशारों पे उठे, उसके इशारे पे बैठे। राहुल गांधी उसके लिए तैयार है कि हम गुलाम बनने को राजी हैं, हमें किसी तरीके से वहां पे पहुंचा दो। तो आप देखिए देश की जनता ने ये तमाम प्रेशर, ये तमाम प्रपंच, साजिश, कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, उनके मदद के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीते और ये हारे। तो मुझे तो डर लगता है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि वो जो अचानक से गायब हो जाते हैं 15 दिन 20 दिन, कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं होता ये कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये नहीं चल सकता। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से इनको कहीं जाना होता है तो यहाँ जाएंगे दुबई, और दुबई के बाद सारे सिक्योरिटी पुलिस वाले इन लोगों को वापस भेज देते हैं और अकेला जो है वो निकल लेते हैं। बिल्कुल, अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं, उस हिसाब से उनका एलओपी के हिसाब से पहला ये विदेश दौरा होगा, तो मोदी सरकार को तो नजर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बना के रखनी पड़ेगी। और इस तरह के एलिमेंट्स किससे उनकी मुलाकात होती है नहीं होती है, ये भी देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है। वहां किसी ISI के लोगों से मिल के आ जाए तो ठीक चलेगा नहीं, किसी चाइनीज एजेंट से जाकर के मिल के आए तो चलेगा नहीं। वी नीड टू नो कि भाई जो आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में, एक चैलेंजर के रूप में पेश कर रहा है, उसके अंदर खाने क्या चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की वजह से जबरदस्त तबाही मची हुई है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, सैकड़ों लोग लापता है। आर्मी, NDRF और पुलिस बल राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है, पर फोटो शूट करने के बजाय कुछ नहीं राहुल गांधी वहां जाकर कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी को सिर्फ विदेश जाने में ही दिलचस्पी है और खबरों के मुताबिक राहुल गांधी अगले महीने यानी सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। राहुल का ये दौरा सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है, जिसमें वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें शिकागो, कैलिफोर्निया और डलास में रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी वाशिंगटन और लॉस एंजलिस भी जा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिका का दौरा होगा, जिस पर मोदी सरकार की नजर भी बनी हुई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।